And welcome back, viewers. You're watching News X, and I'm Kriti Mehta. Let's start with some breaking news coming in. Tennis legend Leander Paes has now joined the BJP ahead of the West Bengal elections. Indian tennis legend Leander Paes joined the BJP today. He joined the party in the presence of senior party leaders in New Delhi. The star had recently met BJP chief Nitin Nabin in Kolkata, setting off speculation about him joining the party. Paes had joined the Trinamool Congress in 2021 and campaigned for the party during the Goa election in 2022. He did not contest the election, however. Let's in fact listen in to what Kiran Rijiju, who was there present during the induction of Leander Paes in the BJP today, has said. नमस्कार जी। लेजेंडरी लिएंडर पेस के बारे में अलग से परिचय का तो आवश्यकता नहीं है। देश में, पूरे भारतवर्ष में लिएंडर पेस के बारे में मुझे लगता नहीं कि अलग से बोलने का आवश्यकता है। फिर भी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में लिएंडर पेस का एंट्री एक ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेल और खिलाड़ियों के लिए पिछले 12 वर्षों में जो काम किया है, उससे प्रभावित होकर के, इंस्पायर्ड होकर के आज लिएंडर पेस हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी का मेंबरशिप लेकर के सदस्य बने हैं। संक्षिप्त में मैं All right. Samik Bhattacharya, the BJP state president, has joined me in the conversation here. He is the BJP West Bengal president. Mr. Bhattacharya, thanks very much for joining us and for speaking to us. How important it is that Leander Paes now joins the BJP, and can we expect him to contest for the upcoming election? All right, viewers, a connection issue there. We're trying to fix that. But big news now coming in. Leander Paes, who had earlier campaigned for the Trinamool Congress, has today joined the BJP. Let's go, in fact, to our colleague Ranik, who is there with us in the discussion. Ranik, Trinamool के लिए campaign किया था पिछले इलेक्शन में लिएंडर पेस ने, अब बीजेपी ज्वाइन कर लिया है इलेक्शन के पहले, क्या कुछ खबर आ रही है? देखिए, इलेक्शन के पहले, इसके पहले भी 24 मार्च को लिएंडर पेस रात को आकर कोलकाता का एक 5 स्टार होटल में नितिन नवीन के साथ मुलाकात हुआ था। उनका करीब 2 घंटे तक उनका मीटिंग हुआ था। उसी दौरान ही खबर मिल रहा था कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं लिएंडर पेस, और आज वही सच हुआ कि लिएंडर पेस जो है वो बीजेपी ज्वाइन किया है। लिएंडर पेस को दिखाया गया कि इससे पहले टीएमसी पे होकर वो प्रचार भी किए थे, इलेक्शन में कैंपेन भी किए थे। उसके बाद लिएंडर पेस बीजेपी के साथ आज जुड़े हैं, और लिएंडर पेस को ज्वाइनिंग जो था, उस ज्वाइनिंग में कल्तू मुजुमदार भी मौजूद थे। और कुछ खबर आ रही है कि क्या लिएंडर पेस होने वाले इलेक्शंस में भी कॉन्टेस्ट करेंगे? देखिए, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि लिएंडर पेस जो है वो आज बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनको कैंडिडेट के रूप में भी देखा जा सकता है। बीजेपी की तरफ से ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में भी उनको कैंडिडेट घोषित कर सकता है बीजेपी, ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। मगर अभी तक ये पूरा बात का बीजेपी की तरफ से कोई पुष्टि नहीं किया गया है। मगर जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से लगातार खेल के जो दुनिया है, उस दुनिया के लोगों के साथ कनेक्शन बरकरार किया जा रहा था, जिस तरीके से खेल के दुनिया के ऊपर भी फोकस सेंट्रल बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था, उसी का नतीजा आज बोल सकते हैं कि लिएंडर पेस जो है वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं, और बीजेपी पे आकर उनकी तरफ से खेल के ऊपर ही फिर से नजर दिया जाएगा, ऐसा भी
एक सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। मगर लिएंडर पेस जैसे फेस को बीजेपी पे ले आना और बीजेपी पे ज्वाइन करना, ये बीजेपी के लिए भी इस इलेक्शन के टाइम पर बहुत ही बड़ा एक मूवमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए बंगाल में लिएंडर पेस का एक बड़ा फेस है और बंगाल चुनाव में अगर लिएंडर पेस जैसे फेस को इलेक्शन कैंपेन के लिए बीजेपी इस्तेमाल कर ले तो उसमें बीजेपी का फायदा हो सकता है, ऐसा भी सूत्रों के खबर मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लिएंडर पेस इससे पहले भी इलेक्शन कैंपेन में जुटे थे, टीएमसी छोड़कर बीजेपी आए हैं, तो ये भी बंगाल इलेक्शन के पहले बीजेपी का एक बड़ा मूवमेंट ये बोल सकते हैं। क्यों उन्होंने तृणमूल छोड़ा, क्या इसके बारे में कुछ खबर आई है? देखिए लिएंडर पेस जो है वो आज बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, मगर कुछ दिन पहले 24 मार्च को जब उनके साथ मीटिंग हुआ था नितिन नवीन का, उस दौरान जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि जो मीटिंग हुआ था 2 घंटे का, इस मीटिंग में लिएंडर पेस को बीजेपी में ज्वाइन करने का जो प्रस्ताव लिएंडर पेस का था वो नितिन नवीन के पास उसकी तरफ से रखा गया था और उसके साथ साथ ही लिएंडर पेस के साथ 2 घंटे का ये जो मीटिंग के बाद ही बीजेपी का जो सेंट्रल कमेटी मीटिंग है उसमें लिएंडर पेस का नाम उठा था और उसके बाद ही आज लिएंडर पेस को बीजेपी की तरफ से ज्वाइन किया गया है। ऑफिशियली बीजेपी में ज्वाइन किए हैं लिएंडर पेस। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लिएंडर पेस टोक्यो ओलंपिक्स के तैयारियां किरण रिजिजू ने नरेंद्र मोदी जी ने किरण रिजिजू को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और इस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ने ये मानुष ये इंसान जो लिए हैं, मुझे पता है कि कितना पैशन के साथ सर ने किया है। कई एथलीट्स को वीजा नहीं मिल रहे थे, कई एथलीट्स को कोविड टेस्ट का इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, कई एथलीट्स को कोविड इंजेक्शन एंटीवायरस नहीं मिल रहे थे, सर ने ऑर्गेनाइज किए। इस वजह से जब टोक्यो ओलंपिक्स से वापस इंडियन कंटिंजेंट लौटा, 7 मेडल के साथ लौटा। यह सबसे बड़ी बात है कि इंडिया ने 7 मेडल जीते टोक्यो ओलंपिक्स में और किरण रिजिजू ने जिस तरह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए इतना अच्छा से किए। नरेंद्र मोदी जी का जो खेलो इंडिया और स्पोर्ट्स का फोकस जो है, उसी फोकस से मैं यूथ पे फोकस करना चाहता हूं। आज इंडिया सबसे यंग नेशन है दुनिया में। 745 मिलियन बच्चे हैं हमारे देश में अंडर द एज ऑफ 26। 745 मिलियन बच्चे हैं हमारे देश में। 20 साल बाद या 25 साल बाद स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स एजुकेशन का जो स्किल डेवलपमेंट जो है, ये नहीं कि खाली हॉकी या क्रिकेट या फुटबॉल या टेनिस या बैडमिंटन या आर्चरी खेले, मगर स्पोर्ट्स साइंस करे, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स आर्किटेक्चर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी जो गुजरात में जो कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे 2036 में, जो हम मेहनत कर रहे हैं कि ओलंपिक्स लाने के लिए, हमारा जो फोकस है कि नेक्स्ट 20-25 इयर्स में ये यूथ का जो स्पोर्ट्स एजुकेशन, उस पे फोकस करें कि बच्चे को स्किल डेवलपमेंट में सिखा के उसको जॉब्स मिले, उसको एम्पावर करे। 40 साल से मैं मोटिवेशन कर रहा था कि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। इफ आई कैन यू कैन। हां, मैं बंगाल में पैदा हुआ था। हां, हमारा मां बंगाली हेरिटेज से पैदा हुआ, मगर जब मैं बंगाल में खेल रहे थे ना 1986 पे 12 मई 1986 में टेनिस रैकेट उठा के खेल रहे थे, तब वहां पे इतना मौका था ही नहीं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इतना क्ले कोर्ट्स, हार्ड कोर्ट्स, लाइट्स। आज भी पूरा देश में एक इंडोर टेनिस कोर्ट नहीं है और हम ट्रॉपिकल देश में रहते हैं जहां पे बारिश के मौसम 3 महीने या 4 महीने होते हैं। All right, viewers, I'm also joined in now the conversation with the BJP spokesperson Vinita Singh. Ms. Singh, thanks very much for joining us. Liander Pace, of course, joining the BJP. We were playing out his statement from the press conference. Should we expect him to contest the election?
Well, at the moment, we can only say that we are welcoming Leander Paes to the family, to the NDA and the BJP family, and it's a proud moment for BJP because sportsmen and sports personalities not only bring their their stardom and their celebrity status, but they also bring the entire the resilience, perseverance, and all of that they have done for the nation. The nation-building spirit is what they bring to the fold. Like just we have seen P.T. Usha's contribution to to the party after her sportsman, stint, and after becoming Rajya Sabha member, also she's done a lot for the country and for Kerala. So their contributions can be immense beyond their sports field per se. And since they've always been playing for the country, they represent Bharat in a way that no other personality can represent. And so they bring a multifold, aspect to the political and nation-building story of Bharat. Of course, Ms. Singh Paes had also joined the TMC in 2021 and campaigned for the Goa election in the next year. What can you tell us about his exit from the TMC and, of course, today joining the BJP? No, as I said, so NDA welcomes all who want to contribute to nation building, and definitely, the Bharatiya Janata Party is a national party, and we work for the development of the country. And we do not, just work on welfare mechanisms like giving freebies and all of that, which are being followed in West Bengal. So I'm sure Leander Paes would have seen merits in the nation-building ethos of the Bharatiya Janata Party and how the country has been growing immensely since the last 10 years under the Narendra Modi ji's leadership. All right, Ms. Singh, going forward, what are your expectations from West Bengal? Of course, elections imminent. What is it that the BJP plans for the state, and how important is it for the party to wrest power from Trinamool? No, it's absolutely important. There's a lot of focus in West Bengal, and people of West Bengal also deserve to be part of the national ethos and to be part of the nation. The story of progress that the nation has been witnessing over the last 10 years. We should not keep away any state from this progress and from getting the benefits of this economic growth that India is witnessing. So therefore, we are very keen that we get a double-engine sarkar in West Bengal, and all forces will be out there to see that the development of Bengal takes place at pace with the rest of the states in the country. All right. What do you think are the key battles that will determine the result of the Bengal polls, and what are the constituencies that BJP is strongly working on? We are spread across West Bengal, and the basic elements that we will be focusing on is, of course, women empowerment and infrastructure development in West Bengal, because West Bengal is still not really caught up with the infrastructure development that the rest of the country is witnessing, because of a lot of obstacles in the bureaucracy and the obstacles of the state government participating in the national government program. So that would be the focus area that the BJP would be focusing on. Thanks very much for joining me and for speaking to us here at NewsX.